जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से मुक्ति के 5 साल बाद पीएम मोदी पहली बार श्रीनगर पहुंचे तो हजार देशवासियों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और कश्मीर में उन्होंने ये 2019 के बाद दौरा किया है। वैसे साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि उन्होंने वहां पर $777 मिलियन के तकरीबन 5,000 करोड़ के कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए और उनका ये कहना था कि टूरिज्म वहां पे एक तरीके से अब ओपन हो गया है कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया से लोग आए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कोई क्या ऑप्शंस रह गए हैं? और कोई 603 मिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की 50 बिलियन रुपए बनते हैं, पाकिस्तानी कोई 1.5 पौने 200 बिलियन, जारी बात है अगर आप इसे 3 गुना भी करें। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ये दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोग्राम है जिसमें वो स्किल्स देंगे 2.5 लाख फार्मर्स को। पाकिस्तान के बजट से ज्यादा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां का बजट एलोकेट कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि सर काश अंग्रेज ही रहता तो अच्छा था। ये क्यों कह रहा है? कश्मीर से देश भर की 6,400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन और रोजगार को लेकर देशवासियों से अपील भी की और रमजान से लेकर महाशिवरात्रि तक की शुभकामनाएं भी दी। हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है। किसने हमारी शाहराग काटी है? कि वो यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, तो उसका प्राइम मिनिस्टर वहाँ की सैर कर रहा है या वहाँ पे किसी इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है, तो आप होते कौन है ये बयान देने वाले के जी को क्यों गए? वो आपसे पूछ के जाएंगे। लोगों का तो ये रहा है कि यार पाकिस्तान को अलग ही नहीं होना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि तकसीम हिंद होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं होना चाहिए था। क्या होता? सारा कोई कश्मीर का नारा लगाता दिखाई देता है? नहीं, कोई भी नहीं लगा रहा। अभी देखें इधर भी खड़े हैं तो कोई भी नहीं लगा रहा। लगाएं, मैं कह रही हूँ उनके हक में लगाएं। लगाएंगे तो पाकिस्तान हमारा होगा। नारे से नहीं होगा, हिम्मत से, मेहनत से, जान से, कुर्बानियों से, खून देने से, खून की नदियों से, जैसे कायदे आज़म ने पाकिस्तान। वो हमारे पाकिस्तान वाले कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पहले अपने मुल्क को तो संभाल लो, ठीक है, अपने मुल्क को तो संभाल लो। 77 सालों से हमारे मुल्क में क्या तरक्की हुई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑफिशियली 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के विजिट पर हैं और उन्होंने वहां पर 5,000 से 10,000 करोड़ की निवेश की बात की है और वहां पर उनको मिलने के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिलने के लिए। और आपको पता होगा जब से 370 हटा है उसके बाद किस तरह भारतीय गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में बदलाव लाया है और जिस तरह जम्मू कश्मीर बदल रहा है वो तो बिल्कुल देखने लायक है। लेकिन आपको पता होगा अगर 370 हटने के पहले अगर देखा जाए, उस वक्त जिस तरह न्यूज़ में हम लोग देख रहे थे कि हर दिन बॉम्बिंग हो रहा था और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के नौजवान थे वो भारतीय आर्मियों के ऊपर, मतलब इंडियन आर्मियों के ऊपर पथराव कर रहे थे। लेकिन 370 हटने जो युवा है, जम्मू कश्मीर का युवा भारत की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है और जम्मू कश्मीर को बदलता हुआ देखने के साथ साथ वो भी रोजगारक्षम हुआ है, जॉब्स कर रहे हैं, शिक्षा के तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह कश्मीर में 70 से ज़्यादा देश ने निवेश की है वो तो बिल्कुल मानने लायक है और ये सिर्फ हो पाया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक्शन के वजह से और 370 हटने के वजह से। आप कश्मीर के फार्मर को की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी जो है वो सप्लाई चेन में उसको लेके आएँ, कॉलिंग इट एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, उनको ये कि एंड देन बीच में से मिडल मैन या कोई और वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा एंड देन वो सारा कुछ जो है वो मिडल ईस्ट में अगर सप्लाई होती है, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो 50 बिलियन इंडियन 50 बिलियन रुपीस या 600 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट जो किया है, क्या ये इंटरनल चीज़ों के लिए किया है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ दिस इज़ ऑल फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टिंग इंडियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट एंड पर्टिकुलरली फ्रूट और बहुत कुछ जो होता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए अपने कश्मीर के अंदर। पर जो टूरिज़्म के हवाले से है कि वो कह रहे हैं जनाब कि 2023 में सिर्फ जो है वो 20 मिलियन टूरिस्ट आए हैं। अब ये डाटा जो है ऑब्वियसली इट इज़ बीइंग शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन 20 मिलियन मीन्स कि आप 2 करोड़ लोग कह लें, 2 करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर।
ठीक है। पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के पास डाटा नहीं है, हम डाटा इकट्ठा नहीं करना चाहते, हम डाटा से भागते हैं, फिर हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली वो हमारे जो पड़ोस मुल्क है, यानी हम लोग हमारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट को क्या देख रहे हैं? हम वहीं खड़े हैं जहां हम पिछले 75 सालों में थे, ठीक है। हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। दावेदारी बहुत सारी है, हर गवर्नमेंट आती है वो दावे करते हैं कि हम तरक्की कर गए, लेकिन हम तरक्की पर नहीं है। इसको आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और हर खास आम आदमी बहुत अच्छी चाहिए था। वो बेसिकली हमें जो जॉइंटिस करते हैं, हमें जलाते हैं कि देखो तुम्हारा जो गवर्नमेंटल प्रोग्राम है वो कितना पीछे है। और एक पढ़ा लिखा बिलावल भुट्टो पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है जी, मरीम नवाज पढ़ी लिखी है, इमरान खान, लेकिन स्टिल आप आज भी 3 सदियाँ पीछे। नरेंद्र मोदी को खास पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन उसकी टीम इतनी कॉम्पिटेंट है कि आज उसने इंडिया को खड़ा कर दिया है, ठीक है। हजारों की तादाद में डैम बन रहे हैं, हमारे डैम ही नहीं बन रहे हैं। तो वो बेसिकली कंपैरिजन देते हुए हमें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट को हम कश्मीर में लेके जाने में कामयाब हुए हैं, बट इंडिया तो लेके जा रहा है, हम नहीं लेके जा सकते। हम क्यों नहीं लेके जा सकते, मुझे इसकी समझ नहीं है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, होटल्स नहीं है, क्या ऐसा है? एक बस आज़ाद मुजफ्फराबाद के अंदर एक पल कॉन्टिनेंट होटल है, वो भी उसके भी खदोहाल को इतने अच्छे अब नहीं रहे क्योंकि वहाँ इतना रश होता है और ये सारा। सो इंडिया इज़ ट्राइंग टू रीशेप द इमेज ऑफ कश्मीर, यू नो। अब ये जब आप गवर्नमेंट प्लान्स लेके आती है तो आपको क्या लगता है कि लोग 370 को याद करेंगे कि उसको रिस्टोर करें? मैं नहीं समझता। एक तो जारी बात है गवर्नमेंट हाई हैंडेडनेस रखती है, दबाती है, फौज का, पुलिस का, अदारों का इस्तेमाल करती है, ठीक है। और देन इट कम विद द प्रोजेक्ट्स। देन जब प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, देन इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आते हैं, मिडल ईस्ट के लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देन दैट गिव्स अ डिफरेंट शेप, ठीक है ना। अब ये हमारे साथ ही एक साथ ही आज़ाद होने वाला मुल्क है इंडिया। एक दिन का गैप है सिर्फ। 1947 में 14 अगस्त में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। 2024 चल रहा है, 2024 77 सालों में इंडिया कहाँ पे चला गया और पाकिस्तान कहाँ पे? अभी 1947 में ही है, ठीक है। रही बात कश्मीर की, कश्मीर के देखे ना, लोग तक कह रहे हैं हम लोग खुशहाल हैं, अब हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, कोई इमरजेंसी नहीं नाफिज हो रही, कोई उन पे जुल्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उनको जबरदस्ती नहीं कहलाया गया, उनके मुंह के अल्फाज है, उनको नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा, मैंने अब दुनिया के साथ मिलना है, मैंने उनके ऊपर छुरी पटाखा चला के मैं क्यों अपना नुकसान करूं? पाकिस्तान तो रुल गया, मैंने तो दुनिया के साथ जाना। मैंने तो पूरी दुनिया की जो जा रही है ना इस वक्त जंग मैशियत के ऊपर जा रही है। कोई पटाखा छुरी की सियासत नहीं जंग जा रही, ठीक है। मिसाइलों की जंगें नहीं है, गोलियों की जंग, मैशियत की जंग जा रही है, कौमें तबाह हो रही है कि मैशियत के ऊपर हो रही हैं। अब देखें अमेरिका ने मना कर दिया कि ओए शट गैस ली ईरान से तो बंद हो गई है, तो और क्या मैं कह रहा हूँ, ये हाथ से जा रहा है तो उसकी बात क्यों करते हो? ये आपके हाथ से जा रहा है, बलोचिस्तान आपके हाथ से जा रहा है, कौन कर रहा है ये? कौन तमाशा किसने लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर? बलोचिस्तान आज ठुस की बात करें, इंडिया उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा। मैं आपके साथ हूँ, लगाएं उसको लगाम। हमें तमाशा वाम बदल चुकी हुई है, लोगों के अंदर शऊर आ गया, क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट लाए हैं, जिस तरह 5,000 करोड़ 10,000 करोड़, इसको देखकर पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल बखलाया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान को आपको पता होगा कि पाकिस्तान IMF के सामने 1,000-2,000 करोड़ के लिए नाक रगड़ रहे थे और फिर भी इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन भारत के सिर्फ एक ही स्टेट में इस तरह भारतीय गवर्नमेंट ने जिस तरह बजट बढ़ा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट होगा उतने ही ज़्यादा पाकिस्तान को जलन होगा, और वो भी हो रहा है, उनके मीडिया में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के लाइफ चेंज हो रहा है, लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं, भारत के साथ जुड़ रहे हैं, भारत की तरक्की के साथ जुड़ रहे हैं और लोग अब खुशहाल हैं। उसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिलने के लिए 2.5 लाख लोग एकजुट हुए थे सिर्फ जम्मू कश्मीर में। ये एक मतलब हिस्टोरिकल मोमेंट है कि लाइफ में पहले अगर देखा जाए हिस्ट्री में कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाने के वक्त, मतलब जाने के लिए तो उस वक्त सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन अगर गए होते उस वक्त इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए नहीं आ रहे थे जिस तरह
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिलने के लिए लोग आए हैं, क्योंकि मोदी जी की जो डेवलपमेंट है, मोदी जी की जो देश के लिए काम है, स्टेट के लिए काम है, जम्मू कश्मीर लोगों के लिए मोदी जी जिस तरह स्टेप्स उठाए हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। दुनिया मान रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग भी मान रहे हैं, और उसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिलने के लिए आए थे। और जितने ज़्यादा जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भारत करेगा उतने ही ज़्यादा जो पाकिस्तान के पास है, जो कश्मीर POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ का लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि वो भी देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट और वो भी चाहते हैं कि भारत से हम जितनी जल्दी भारत से मिल जाएं उतनी जल्दी हमारा भी तरक्की होगा, क्योंकि पाकिस्तान उनका हाल किस तरह करके रखा है वो दुनिया को पता है। और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान है वो, उसके बारे में भी आपको पता होगा, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान 1947 के मतलब आज़ादी होने के बाद उस वक्त ये जो बलूचिस्तान वो एक स्वतंत्र देश था, उसको कब्जा किए हैं, और वो जो लोग हैं वो भी चाहते हैं अब भारत के साथ मिलने के लिए, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट होगा उतनी ही ज़्यादा POK में प्रोटेस्ट होगा। इस वजह से पाकिस्तान बिल्कुल जला हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।